हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? बेटा देखो, मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था आर्टिकल। फर्स्ट डे मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं और फिर उसमें आर्टिकल को कैसे यूज करते हैं। मैंने ए आपको अच्छे से समझा दिया था, एन भी समझा दिया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा और क्लियर भी हुआ होगा। आज जो हमारा है वो है द। ये सबसे मेन आर्टिकल है जिसमें सभी को कन्फ्यूज़न रहती है कैसे यूज होगा, कहाँ यूज होगा। मैंने आपके बिहाफ पे छोटे छोटे सेंटेंस लिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी कि द कहाँ यूज करना है। देखिए, यूज ऑफ द। यूज मीन्स प्रयोग। द का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कब करते हैं, कैसे कैसे पता चलता है कि द कहाँ यूज होगा। तो पहला देखो, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि द इट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट मीन्स बेटा निश्चित। डेफिनेट का मीनिंग मैंने साथ लिखा है। ये मेरी हैबिट है कि मैं कोई भी टिपिकल वर्ड आता है तो मैं मीनिंग आपको हमेशा लिखवाती हूँ, क्लास में भी लिखवाती थी। इससे आपको भी कंफर्टेबल फील होता है, समझने में भी और याद भी रहेगा। निश्चित जिसको हम हटा नहीं सकते, जो चीज़ निश्चित हो डेफिनेट कहलाती है। तो जो द आर्टिकल है वो हमारा डेफिनेट है। सेकंड पॉइंट है इसमें, द इज यूज्ड विद एनी नाउन। नाउन क्या होती है बेटा? संज्ञा। नाउन होती है बेटा संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? हिंदी में तो सभी को याद होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए जिसका when द मीनिंग मीन्स अर्थ। मीनिंग मीन्स क्या होता है? अर्थ। इज स्पेसिफिक, विशेष मीन्स खास। किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम आएगा, वहां पर द यूज होगा। फिर लास्ट पॉइंट है, द इज यूज्ड व्हेन द सेम नाउन इज रिपीटेड इन द सेम पैराग्राफ। मान लो मैं अपने बारे में माई सेल्फ लिख रही हूँ, मैं अपने बारे में माई सेल्फ लिख रही हूँ। तो माई सेल्फ में मैं बार बार पूजा इज अ गुड गर्ल, फिर लिखूँ बार बार पूजा पूजा पूजा, ऐसे आएगा। तो या फिर मैं सेकंड एग्जांपल आपको बताती हूँ, इससे समझ नहीं आएगा आपको। सेकंड एग्जांपल लेके बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पे ये रहने दो आप। फॉर एग्जांपल लो आप, मैंने कहा ताजमहल। ताजमहल क्या है ये? ताजमहल इज अ वंडरफुल प्लेस। फिर दोबारा जब फुल स्टॉप लगा के मैं ताजमहल लिखूंगी तो वहां मैं दा लगाऊंगी, दा ताजमहल। यानी एक ये स्पेशल खास जगह है जिसको मैं पैराग्राफ में बार बार लिखूंगी। तो एक के बाद दोबारा जब रिपीट होगा तो उसके आगे मैं दा लगाऊंगी। यही इस लास्ट सेंटेंस में मैं समझाना चाहती हूँ कि कोई खास जगह, कोई खास पर्सन जब आएगा, मान लो महात्मा गांधी हैं, महात्मा, अगर मैं ये लिखूं मोहनदास करमचंद तो उसके आगे दा नहीं लगाऊंगी, लेकिन जब महात्मा आएगा तो उसके आगे दा लगेगा। मैंने कहा गंगा, गंगा के आगे दा नहीं आएगा, लेकिन जब रिवर की बात होगी तो क्या आएगा? दा गंगा, क्योंकि ये खास है। इसके जैसा दूसरा कोई दुनिया में नहीं है। गंगा एक अकेली है दुनिया में जो रिवर है। ठीक है बेटा। और मैं आपको बताऊं जिससे आपको समझ में आए, जैसे मैंने कहा सन। देखिए ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सन और मून। आप इस चीज से याद रख सकते हैं इसे कि सन है और मून है, इनके जैसा दुनिया में दूसरा हम ना तो बना सकते हैं और ना ही कोई और है। पूरी दुनिया में एक ही सन है और एक ही मून है, तो इसलिए इनके आगे क्या लगेगा? दा लगेगा आपका। और
और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपको किसी भी स्पेशल पर्सन का नाम मैंने बता दिया, महात्मा गांधी, और आपको द सन बता दिया, द मून बता दिया। मैं कहती हूँ मान लो और मैं एग्जाम्पल क्या दे सकती हूँ आपको इसमें जो डेफिनेट हो जाए आपका, जैसे मैंने कहा पिकॉक, तो पिकॉक हमारा क्या बेटा, नेशनल बर्ड है हमारा। क्या है ये, नेशनल बर्ड, इसीलिए इसके आगे क्या लगेगा, द पिकॉक। लेकिन मैं स्वैन कह दूं, स्वैन, तो इसके आगे बेटा द नहीं लगेगा, क्योंकि ये कोई स्पेशल नहीं है हमारे लिए, स्वैन है ठीक।